सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए, ये दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो, दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान विवरण एक मिनट, मैं सब बात सुनूंगा, पहले से स्थान पे सबके बात सुनूंगा। मैं कटे आप सब स्थान पे, आप जो भी पॉइंट है मैं सुनूंगा। आप सब स्थान पर हैं, बोले मैं सुनूंगा। मैं कटे आप बोले जरूर मैं सुनूंगा। आप अपनी बात मैं अपनी मैं दूंगा। यू कैन नॉट, ये बजट पेश नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रूलिंग तो दूंगा ना मैं, ये बजट पेश नहीं हो सकता। मैं रूलिंग तो दूंगा ना, बैठ सुनिए तो खड़ा हूँ मैं। तो मैंने कहा ना मैंने कटा, मैंने कहा हाँ मैं मानिए सदस्य प्लीज। हाँ मानिए, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक सेकंड प्लीज, एक बार प्लीज, एक सेकंड बेटा प्लीज। मुझे पहले रूलिंग देनी कि राठौर साहब की बात सुननी है। कटाया जी मुझे पहले रूलिंग देनी, राठौर साहब की बात सुननी। राठौर साहब बोलो। प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल में सदन के दोनों सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेगा। और इसके साथ अध्यक्ष महोदय, आप हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 138 पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल की अनुमति से बजट रखा जाएगा और उसमें समय नियत है, समन जारी हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है 11 बजे मुख्यमंत्री जी के हाथ में जो बजट था वो पिछले साल का बजट था और मूल बजट की कॉपी ऑफिसर दिट्टा में थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पोस्टपोन करें इसको, बीएससी की मीटिंग बुलाएं और दोबारा बजट रखने के लिए आप हमें समय निश्चित करें। अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा कलंकित तो ये पहला मौका है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं कि मुझे कौन सा बजट पढ़ना है, मतलब बजट कितने हाथों में गया है, ये बजट लीक है, ये हमारा अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इसको पोस्टपोन कराएं। बजट की तारीख निश्चित होती है, समय निश्चित नहीं है। इसमें साफ लिखा है 138 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय वितरण, प्राकृतिक आय और व्यय का विवरण, जिसे इसके पश्चात आय व्यय कहा गया है, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निर्देश दे। दिन निश्चित है, समय निश्चित नहीं है। और ये आर्टिकल 202 जो माननीय शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ा है, इसमें भी कहीं समय निश्चित नहीं है, इसी समय होगा। राठौर साहब हमारी विधानसभा की 11 बजे हमारी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है। 11 बजे विधानसभा का समय शुरू होता है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ ना। मेरा काम भी आप करेंगे क्या? इसलिए इन्होंने जो भी बिंदु उठाए हैं, मेरा काम भी आप आप और रूल कीजिए, मेहरबानी करके। आपको मौका दिया माननीय सदस्य। मैंने प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राठौड़ साहब, दोनों जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया उसको मैंने सुना, मैंने उसको देखा। आर्टिकल 138 में जो लिखा वो भी मैंने पढ़ा है। आर्टिकल 138 में मैं पढ़ देता हूँ, ठीक रहेगा, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहे। आर्टिकल 138 से वेरी कैटेगरिकली, ये पढ़ देता हूँ। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकृतिक आय और व्यय का विवरण, जिसे इसके पश्चात आय व्यय कहा गया, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निर्देशित करें। राज्यपाल महोदय ने निर्देशित किया कि इस तारीख को पेश किया जाए, आज ये रखा गया। हाउस चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की, महाराज्यपाल ने दिया। राज्यपाल में टाइम का कोई इसमें नहीं है,
ये हमारी परंपरा रही है कि 11 बजे सदन हो जब बजट पेश करते हैं, ये परंपरा रही है। राज्यपाल महोदय ने इसमें कोई टाइम नहीं दिया। 138 पढ़ रहा हूँ मैं। हाईवे में बजट में क्या टैक्सेस लगाए, क्या नहीं लगाए, फलाना लगाए, वो लीक के श्रेणी में आते हैं। ह्यूमन एरर, मानवीय स्वभाव की एरर होती रही है, पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार भी हुई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 138 में टाइम नहीं लिखा हुआ है। हाउस चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है, ये तो आप मानते हैं। यदि हाउस चलाने की मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस अनहोनी घटना के लिए 11 बजे से 11:42 तक जब दोबारा सदन हुआ, उस समय तक जो सारी कार्रवाई हुई उसको मैं निरस्त करता हूँ। मैं रूलिंग को आप रूलिंग में नहीं सुनना चाहते हैं, आप रूलिंग में नहीं सुनना चाहते हैं, फिर तो मैं सदन बंद करें। फिर आप रूलिंग नहीं सुनना, बंद करना चाहते हैं। मैं रूलिंग में सुन जाते हैं, रूलिंग में सुन जाते हैं। मैं काय क्या आप करते हैं, काय को हाउस चला रखे आप, काय को आप हाउस में आ रहे हैं, फिर हाउस में रूलिंग अध्यक्ष को नहीं मानना चाहते तो आपको पूरा अधिकार दिया मैंने। मैं भी अपने मेरा अधिकार अध्यक्ष मैं बोलूँगा पूरी बात। मेरी बात सुनो ना आप, मेरी बात 1 मिनट, मेरी बात मैं मान्यवर 1 मिनट बात सुनो ना। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राज्यपाल महोदय का भाषण जो है वो 13 ये आपको सूचना दी कि 10 तारीख को 11 बजे राज्यपाल का भाषण होगा, इसलिए आप सदन में आमंत्रित हैं। ये आपको भेजा है, सबको भेजा है। सदन चलने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं इसको मना नहीं कर रहा कि राज्यपाल ने भाषण नहीं दिया, राज्यपाल लिख के दिया 11 तारीख को सदन में एकत्रित हो गए। किसको? तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी बात तो सुन रही तो कह रहा हूँ मैं सुने आप 1 मिनट प्लीज। मैं मान्यवर, फिर मेरे ही काम आपको करना तो मैं ही चला जाऊँ भाई। नियम सदन को हम गरिमा से नियम से चलाते हैं, टाइम पे सुन चलाते हैं। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो गई थी, 11 बजे शुरू हो गई, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। जो आपको सम्मन किया उस हिसाब से 11 बजे सदन शुरू हो गया। 11 बजे सुनने होने के बाद उन्हें 4-5 मिनट अपनी बात भी कही है। 4-5 मिनट बाद में ये स्थिति बनी कि भाई हमने ये जो है उसमें मुख्यमंत्री जी उसमें पढ़ने के लिए पेपर बदल रहे थे। यही तो ह्यूमन का एरर है कि जो आपसे सुना और असमना लगा कि पुराना पत्ता आ गया। मेरी बात सुनिए प्लीज साहब, ह्यूमन एरर को हमने पहले भी करेक्ट किया है, पहली बार करेक्ट नहीं किया है। आप राजेंद्र साहब दोबारा पूछ रहे हैं। 10 तारीख को 11 बजे सदन में बजट भाषण होगा, 11 बजे सदन हुआ है और सदन चलने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और निर्वहन करने से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ 11 बजे से लगाकर 11:42 तक जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, जिसमें मेरी बात सुना पूरा। आप मुझे क्या बोले, आप मुझे बुलाएंगे क्या? आप फिर आप नहीं सुना, सतीश जी नहीं सुने जाते, मैं रूलिंग में सुने जाते, मेरी रूलिंग में सुने जाते, मेरी रूलिंग नहीं सुन जाते, मेरी रूलिंग नहीं सुने जाते क्या? मैं मेरा कौन पे प्लीज सुन ले ये क्या कर रहे हैं? यदि आप सभी विद्वान है तो आज आप बता पढ़े दोबारा पढ़ ले। इन्होंने किया जी। तो अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री ने आज में बजट बनना शुरू कर दिया था ना 11 बजे। अब अगर वो 11 बजे पेश जो किया है वो बजट नहीं होकर के पूर्व बजट पढ़ रहे हैं। अरे फिर आप प्रश्न भी दे रहे हैं, बात दोनों बात सुनो। मैं बात राठौर साहब आप सेम भी करवा रहे हो, सुनो भी रहे, दो काम क्या कर रहे हैं? या तो कटेरी जी को आप सुनना चाहते नहीं है, कैसे नहीं? भाई जब आपने कहा कि इसको मैं 125 दिन करता हूँ, ये भी पिछले बजट में आप घोषित करते, जब ये 2 लाइनें पढ़ी तब मैं लगा कि गलती से इनके हाथ में पुराना पकड़ा दिया किसी ने, इसको ये पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पीछे जो है ना जो की है बाहर, उसने देखा कि ये गलत पढ़ रहे हैं तो उसके हाथ में ये गलत पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी उसको कैसे होगी? हो गया अब बात होगी। आप ये तो मानते 11 बजे बजट पर शुरू कर दिया। जानकारी के संबंध में 2 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के हमारे विपक्षी साथी आरोप कुछ लगा अलग बात है, सिर्फ बजट की जो कॉपी बांटी जाएगी आप सबको वो तो तय हो चुका है, उसके अंदर और इस कॉपी को फ़र्क हो तब तो आप कह सकते हो। कॉपी वही आपको मिली है जो ये बजट में पढ़ रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से मान लीजिए, और आप कह रहे हो कि किसको मालूम कैसे बड़ा लीक हो गया। तो ये बजट कोई कल प्रेस में मैंने छपाया गया इसको। आप सब समझदार लोग हैं, मालूम है कि 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात दिन एक काम करते हैं, और उसके बाद में सुबह ला के देते चीफ मिनिस्टर को 6 बजे कॉपी। ठीक है, ऐसा कटा सब मालूम है आपको। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही जो लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर ऑफिसर गैलरी से मुझे कन्वे करे कि भाई ये आप ये पेज कौन सा आ गया, तो वो भी नेचुरल हो गया, भाई ये क्या हो गया, एक पेज गलती से। वही बजट जो है जो पढ़ा जाएगा वही बजट आप सबको निश्चित होगा। उसमें कहाँ लीक होने की बात आती है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष साहब, मुख्यमंत्री को नहीं सुनना, अपनी बात ही कहना सब तक। तो खड़े ना, सुने 2 मिनट। आप अपने वन से इधर मुंह करके बोल दो, इधर मुंह के वैसे नहीं। माने 1 मिनट, 1 सेकंड आप सुन ले। 1 सेकंड वो बोल रहे हैं, 1 सेकंड आप आपकी बात जवाब दे रहे हैं, प्लीज। आप लोग, इस बजट की बहुत बड़ी गरिमा होती है, बजट के आधार पर ही पूरे गवर्नेंस चलती है, उसमें पक्ष विपक्ष कोई पार्टी नहीं होता है, क्योंकि सबको बजट के माध्यम से आगे काम होता है।